उसी को जहन में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और साधने की कोशिश हर वर्ग को की गई है। इसमें युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ ऐलान किए गए, इसमें महिलाओं के लिए भी ऐलान किए गए, किसानों को सशक्त करने के लिए भी ऐलान किए गए और एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत किया जाए उसको लेकर भी कई इसमें ऐलान किए गए हैं। तो ये बजट उम्मीदों पे कितना खरा उतरा, इसको हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने भी इसे पॉजिटिव बताया। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है और इस नीतीश चुग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं और ब्रिजेश जी हैं। उसके अलावा हमारे साथ शिक्षित महाजन हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, दीपक बघेल हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। नीतीश जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए और टैक्स में जो छूट दी गई है, इसका साधारण शब्दों में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका क्या असर होने वाला है और इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं। पहले तो नमस्कार सबको। मेरी आवाज आ रही? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। तो बजट में जो सबसे मेजर चेंज किया है, 5 पॉइंट चेंजेस के बारे में जो मैडम ने बताया है कि वो पर्सनल इनकम टैक्स में किया गया है। तो स्लैब रेट चेंज किया है और जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई है 5 लाख से 7 लाख, उससे जो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्पीच में भी था कि 9 लाख रुपीस की जिनकी इनकम है उनको 15,000 रुपीस का एडवांटेज डायरेक्ट पास ऑन होगा ड्यू टू दीज 2 चेंजेस ओनली। लेकिन जो अपनी रिटर्न पुराने टैक्स रिजीम में भरते हैं, जो अभी भी पुराना टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता था पिछले सालों तक, उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है क्योंकि उनको कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं किया गया डायरेक्ट। सारे चेंजेस नए टैक्स स्लैब्स के लिए, नए टैक्स रिजीम के लिए किए गए हैं। गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर है कि नए टैक्स को ही प्रमोट करना है। उन्होंने इस साल क्लियर कर दिया कि न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट स्कीम होगी, लेकिन अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो पुरानी स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हो। जबकि पिछले साल तक ये उल्टा रिवर्स था, पुरानी स्कीम आपकी डिफॉल्ट होती थी, इफ यू वांट टू ऑप्ट तो आप न्यू स्कीम ऑप्ट कर सकते थे। तो जो मैंडेट है, जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल क्लियर है कि न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करेंगे और उसी में ही उन्होंने सारे के सारे बेनिफिट्स पास ऑन किए हैं टू ऑल दी सैलरीड क्लास एंड मिडिल क्लास इनकम ग्रुप। ठीक है, आगे और भी आपसे बारीकियां टैक्स की समझेंगे और इस बजट को लेकर समझेंगे, लेकिन ब्रिजेश जी, क्या इस बजट को चुनावी बजट भी कहा जा सकता है? क्योंकि कई इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सामने 2024 का चुनाव है, ऐसे में जब इस बजट को तैयार किया जा रहा होगा तो क्या एक ये भी जो जहन में चीजें हैं वो रही होंगी कि देखिए सामने 24 का चुनाव भी है। देखिए राजेश, 2024 के चुनाव से पहले अभी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो उससे पहले जो सरकार का फोकस है वो उन चुनावों को लेकर के है कि उन 9 राज्यों में किस तरीके से जो है उस पूरे उसको जो है मैनेज किया जाए। लेकिन आप इस पूरे उसको तो आप केवल उस चुनावी बजट, क्योंकि जो हमारा एक ट्रेडिशन रहा है, हमारे इस देश की एक रवायत रही कि लोग ये सोचते हैं कि क्या आपको यहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आपकी बुनियाद कैसे मजबूत हो, नए भारत की नींव कैसे रखी जाए, इसको लेकर के यहां पर बात की गई है। यहां एमएसएमई सेक्टर को लेकर बात की गई है, यहां एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के बात की गई है, यहां पर देश की स्पीड बढ़ाने को बात की गई है, यहां 5G प्रक्रिया के तहत जो है चीजों को आगे बढ़ाने की बात की गई है, यहां व्यापारियों की वो तमाम समस्याओं को सुलझाने की बात की गई है। अगर यहां 50 नए एयरपोर्ट्स की बात की गई है तो यहां पर रेलवे सेगमेंट को भी मजबूत करने की बात की गई है। यहां प्रधानमंत्री आवास उसको, अगर आप ये देखिए, आप इसको ये मत सोचिए कि रेवड़ियां कितनी मिली है, इसको ये देखिए कि देश किस तरीके से आगे बढ़े और सरकार की जो थीम थी वो कैसे आगे बढ़ी है। अगर आप मसलन देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के सरकार ने छूट का ऐलान किया, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी पॉल्यूशन, बड़े दिलचस्प वो वाकया हुआ जब निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो पॉलिटिकल करप्शन है, फिर उन्होंने कहा नहीं, जो पॉल्यूशन का जो करप्शन है उसको रोकने के लिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल जाए तो बात बिल्कुल सही है।
का जो पूरा जो है प्रॉब्लम है वो दरअसल एक दूसरे से कोरिलेट है। अगर हम बेहतर तरीके से मैकेनिज्म को बेहतर बनाएंगे तो पॉलिटिकल करप्शन दूर होगा, और अगर हम पॉल्यूशन को रोकने के लिए बेहतर मैकेनिज्म अपनाएंगे तो हमारा पॉल्यूशन दूर होगा। तो सरकार ने वो कोशिश की है। महिलाओं के लिए 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की शिकायत होती थी कि हमारी बचत छीन लिया, जीएसटी उसके बाद नोटबंदी के बाद हमारे पास से बटुआ चला गया। तो उस बटुए में कुछ राहत आए, वो एक उम्मीद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये एक बड़ा तबका था इनकम टैक्स का, जैसे हमारे टैक्स कंसल्टेंट कह ही रहे थे कि कहीं ना कहीं वो एक पुराने जो टैक्स स्लैब वाले लोग थे, जो पुराने टैक्स पेयर हैं, उनके लिए ये मायूसी भरा है। हम लोग, मैं दोबारा फिर उसको दोहरा रहा हूं, हम सारे लोग कहीं ना कहीं होम लोन से जूझ रहे हैं। ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद उसमें कुछ जो है अगर कटौती होती है तो शायद कुछ होम लोन में कुछ राहत मिले। उस तरह का कोई राहत नहीं है। जो है वो तमाम चीजें हैं जो लोगों को नाउम्मीद करने वाली भी है। लेकिन इस बीच में उम्मीद की किरण सिर्फ इतनी है कि हम एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने उस मैकेनिज्म को लेकर के वित्त मंत्री ने उस पर जो है न सिर्फ जो है संजीदगी के साथ आगे बढ़ा, जो उनका सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट ही यही था, समेकित विकास, जो सबसे पहली बात उन्होंने कही। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने बात कही। हम लोग जो है इस खान भोजन के साथ जिस जहर को उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उस हरित ग्रीन रेवोल्यूशन को एक नए सिरे से उन्होंने नए तरीके से जो है परिभाषित किया। मोटे अनाज को लेकर सरकार के ध्यान को खींचा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो बेहतर भारत की तरफ देख सकते हैं। ठीक है दीपक जी, सबका साथ सबका विकास, क्या बजट में भी इस बात का ख्याल रखा गया और आपको लगता है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है? देखिए राजेश जी, मैं प्रथम टिप्पणी में कह देता हूँ, सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी बजट है ये। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का ख्याल रखा है, जिसमें मध्यम वर्गीय का, लोअर मीडियम क्लास का ध्यान रखा गया है, गरीब कल्याण की योजना को भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा है, साथ में अन्य लोगों का, व्यापारियों का भी ध्यान रखा है। तो इसमें किसी भी ऐसे एक वर्ग को भी अछूता नहीं छोड़ा गया कि वो इस अमृत काल के अंदर अपने आप को इस बजट से अछूता पाए। सबको समावेश करके रखा है। जिन चीजों की आवश्यकता है उनको कम करने का काम किया गया है। उसमें हमने पीएम गति शक्ति के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम बड़े कीर्तिमान स्थापित करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करें, चाहे वो हाईवे नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, रेल नेटवर्क हो, पोर्ट हो, एयरवेज हो, इन सब पर लगातार काम करने के लिए हमने चीजें को बढ़ाने का काम किया है। जिन चीजों को सस्ता करने के लिए, चाहे पॉल्यूशन कम करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जिनकी डिमांड ज्यादा थी और बहुत लंबे समय से लोगों की मांग भी थी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके दाम थोड़े कम हो, जिससे वो लोगों की पहुंच तक आए, तो उनके दाम कम करने की भी बात कही है। महिलाओं की सम्मान की बात कही है, जहां महिलाओं को बचत पर भी एक अच्छा खासा ब्याज परसेंटेज बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। उसके अलावा किसानों के लिए भी हमने 20 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण क्षमता को पहुंचाने का काम किया। तो इसमें ऐसा कोई भी एक भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर हम ये कह सके कि इस वर्ग को इससे अछूता छोड़ा गया। इसका मतलब लगभग जिस प्रकार से सेंसेक्स के अंदर और जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़त देखी जा रही है, तो इससे सीधा सीधा महसूस होता है कि देखिए जो भारत का बजट है वो लोगों को पसंद आया है, वो मार्केट को पसंद आया है, लोगों की प्रतिक्रियाओं में वो साफ छलक के आ रहा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी को प्रोत्साहन मिला हुआ है कि जो हमने लोगों के लिए नीति तैयार की, लोग उससे सहमत भी हैं। ठीक है नीतीश जी, देखिए क्या ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव और ये जो सिस्टम में कुछ तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि इसे और सरल किया जा रहा है और जो टैक्स का बोझ है, जो टैक्स स्लैब हैं, उनमें इस तरह के बदलाव करके उसको और आसान बनाया जा रहा है? कोशिश तो यही की जा रही है कि इसको बिल्कुल सिंपल टू सिंपल रखा जाए। फॉर्म्स भी नए जो है वो लॉन्च किए गए हैं और जो न्यू टैक्स रिजीम है ना वो बिल्कुल सिंपल है। उसमें किसी तरीके की आपको एग्जेम्पशन, किसी तरीके की आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होती, विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। तो वो पुराने स्कीम में थी, वो आप देख ही सकते हैं हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कितना बल्कि एक्ट है, उसमें कितनी एक तरीके की एग्जेम्पशंस हैं। तो जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, इट इज ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल। और न्यू टैक्स रिजीम में कोई एग्जेम्पशंस आपको अलाउड नहीं है एक्सेप्ट एक दो, और डिडक्शंस भी अलाउड नहीं है। तो आपका बिल्कुल सिंपल सा एक स्लैब रेट है, आप इस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करिए 5%, 10% एंड यू डिपॉजिट द टैक्स, और उन्हीं को ही बेनिफिट भी दिया गया है और कहीं ना कहीं उसी स्कीम को डिफॉल्ट भी बनाया गया है। तो इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स। और ये जो शेयर मार्केट में उछाल आया है, क्या ये भी एक पॉजिटिव संकेत है इस बजट के लिए कि इसे उम्मीदों पे खरा उतरना देखा जा सकता है, बताया जाए? लेकिन इस बजट के बाद जो छलांग है वो 1000 पॉइंट से ज्यादा की सेंसेक्स ने मारी है।
तो इट इज अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। मार्केट ने जो है वो बजट को बहुत अच्छे से लिया है और इसका बेनिफिट जो है वो आने वाले टाइम में दिखेगा। मार्केट ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि ये बजट जो है दैट इज एन इंक्लूसिव बजट फॉर ऑल दी सेक्टर्स। आप देखेंगे सभी सेक्टर्स के इंडेक्सेस भी ऊपर है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है जो डाउन हो। तो आप अगर स्टील मेटल देखेंगे, मेटल भी ऊपर है, आप ऑयल एंड गैस देखेंगे वो भी ऊपर है, कॉपर में आप देखेंगे वो भी ऊपर है। तो इट इज ग्रीन सिग्नल फ्रॉम ऑल दी सेक्टर्स और पूरा सेंसेक्स जो है वो एक 1000 पॉइंट प्लस की लीड पे चल रहा है अभी के टाइम पे। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने जो है इसको बहुत अच्छे से लिया है एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, क्षितिज महाजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाजन जी, जिस तरीके से इस बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं साधारण भाषा में अगर आपसे समझूं तो क्या ये बजट चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो या फिर एमएसएमई सेक्टर के लिए हो, उनकी उम्मीदों पे क्या ये खरा उतर रहा है? क्या उन सेक्टर को बूस्टर देने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं? देखिए, आप चाहे रूरल इंडिया से लीजिए या अर्बन इंडिया लीजिए, किसी लोअर सैलरीड पर्सन को लीजिए, मिडिल सैलरी पर्सन को लीजिए या हाई सैलरी पर्सन को लीजिए, आप हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट इस बजट में आया है। मैं सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था बजट का, जो रिलीज बजट के बाद होता है। अब देखिए 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइंस कनेक्शन दे रहे हैं घरों में वो, ओके। 12 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स दे रहे हैं वो। 10 लाख के करीब एलपीजी अंडर उज्ज्वला स्कीम में आ रहे हैं। 45 करोड़ के करीब आपके बैंक अकाउंट्स खुलेंगे। समथिंग ओवरऑल सिनेरियो में दिस एंटायर बजट हैज गिवन लॉट ऑफ वेटेज टू हर एलिमेंट, हर जगह को एलिमेंट दिया है। आप बात कर रहे थे अभी कैपिटल मार्केट की। देखिए जो सेंसेक्स होता है ना, अभी नितेश ने बोला, वो रिफ्लेक्शन होता है आपकी इकोनॉमी कैसा कर रही है। क्योंकि आपकी कंट्री में या फिर कोई भी बंदा चाहे बाहर का है, इंडियन, तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे लगता है आने वाले टाइम में ये कंपनीज अच्छा करेंगी अंडर स्टेबल गवर्नमेंट। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट यस, इस कंपनी ने अच्छा किया है, बजट को सल्यूट मिला है। ऊपर बड़ा ऊंचा खुला था सेंसेक्स, 400 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था, फिर 100 पॉइंट रह गया, अब दोबारा 1200 पॉइंट ऊपर है। तो ये एक रिफ्लेक्शन वो है। दूसरा, अगर आप मेरे से पूछते हैं हर इंडिविजुअल लेवल पे, देखिए वो टैक्स को लेके हर कोई खुश है, पर मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं, चाहे वो ईवी को प्रमोट करने की है या ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करने की है, 1 करोड़ फार्मर्स के साथ फार्मिंग होगी जहां पे बायोगैस प्लांट्स लगाएंगे ये लोग। अच्छा, जो भी चीजें आपको क्लीन एनर्जी के लिए है, आज आप और मैं ज्यादातर जो चीजें खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड ओरिएंटेड है। जो भी चीजें क्लीन एनर्जी को लेके है, उसको गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट कर रही है उसको इकोनॉमिकल बनाया है। सिल्वर की ऑर्नामेंट्स है, बाकी चीजों को कॉस्टली किया है, बिकॉज कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो अफोर्ड कर सकता है। एट द सेम टाइम जो काफी पैसा बड़े HNIs का बाहर मूव कर रहा था, उसको ब्लॉक करने के लिए टैक्स रेट 42% से ओवरऑल घटा के 39% कर दिया है। सो यू आस्क मी, डेवलपमेंट को लेके इससे बेटर बजट नहीं हो सकता है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है। अगर आप एक चीज समझे, आपने बोला आप रेल पे 2.4 लाख करोड़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। सप्तऋषि का अगर आप 7 भाग देखते हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए है अमृतकाल के अंदर, तो सप्तऋषि में एक चीज जो आती है आपकी, वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो जहां जहां रोड पहुंचती है, जहां जहां रेल पहुंचती है, वहां ग्रोथ पहुंचती है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो सप्लाई करना चाहते हो वो आसानी से पहुंचती है। हम एक डिफरेंट कंट्री में आज कुछ, हमें चाहे इमर्जिंग इकोनॉमी बोलते रहे, पर आने वाले टाइम में हम वी विल बिकम मच बेटर। तो आपको रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करना ही है ग्रोथ पहुंचाने के लिए, और वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, आपकी मेरी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी आर्म फोर्सेज आराम से मूव कर सकें, ट्रांजिट में सामान आराम से मूव कर सके, हर जो जरूरतमंद की चीज है वो पहुंच सके। कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो मैं अभी पिछले 1 साल आपको 30 सेकंड में एक चीज और बताता हूँ। मैं रन के लिए गया था सिक्किम बॉर्डर पे, रिमडी करके एक जगह है, वहां पे एक गांव है जहाँ पे हम लोग रात को वो हिल रन था, वहां पे हम लोग फंसे। वहां 8 घर हैं सिर्फ, और वैली है, और 6 किलोमीटर आपको जंगल से होकर जाना पड़ता है, जंगल क्रॉस करना पड़ता है आपको। तो वहां कोई जरिया ही नहीं है, कोई बीमार भी होते तो 6 किलोमीटर आपको जंगल से क्रॉस करना पड़ेगा, जो भालू और चीते का जंगल है। ऑब्वियसली वो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, बट अदर साइड एक रोड है जो कच्ची है, जो आपका बड़ा 15 किलोमीटर का रूट लेना पड़ता है आपको। तो आई एम सेइंग, आज कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो किसी को बचाना कितना मुश्किल है वहां पे। वो लोग अपनी बता रहे थे व्यथा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत हद तक ऐड करेंगी। आप बात कर रहे हो टूरिज्म की और एयरपोर्ट्स की, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा अगर रोड और रेल आपकी नहीं पहुंच पाएगी। तो ओवरऑल सिनेरियो में हर चीज को प्लग करते हुए जो ये सप्तऋषि का अमृतकाल के इन्होंने पूरा एक बजट पेश किया है, ये कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है हम सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, ब्रजेश जी,
देखिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किसान की अहम भूमिका होती है, कृषि क्षेत्र जो है उसकी अहम भूमिका होती है। किसानों के लिए लगता है कि कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, उनको साथ लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि किसान पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हमने देखा सड़क पे भी उतरे, विरोध प्रदर्शन भी हुए। क्या किसानों को साधने के लिए कुछ आपको लगता है इस बजट में प्रावधान किया गया है, जैसा कि कई ऐलान तो किए गए? जो किसानों के कर्ज की सीमा है 20 लाख करोड़ की गई है। लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है किसानों के लिए जो है अतिरिक्त कर्ज की सीमा को बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से किसानों में खास करके जो हम लोगों ने नॉन पेस्टिसाइड्स जो है जो फूड्स को बढ़ाने की बात की गई है, जिस तरीके से सरकार मोटे अनाज को जो है प्रमोट कर रही है लगातार, इससे क्या होगा? अभी तक जो डिपेंडेंसी है वो केवल गेहूं और चावल को लेकर के है, लेकिन अगर मोटे अनाज की किसानों को बेहतर तरीके से कीमत मिलेगी तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी। किसानों की जो कर्ज की छूट की सीमा है उसको कंटिन्यू किया गया है। ओवरऑल किसानों को और ज्यादा किस तरह जो सिक्का फसलें जिसको कहा जाता है, जिसके लिए कहते हैं कि जिनका उनको वाजिब मूल्य मिल सकता है, उनके लिए ज्यादा उनको एजुकेट करना, ज्यादा उनको जो है कोशिश कर रही है कि कृषि जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है, एग्रीकल्चर सेगमेंट को बेहतर तरीके से प्रमोट करे, और उसको वो सरकार की नीतियों में दिखाई दिया है, वो निर्मला सीतारमण के बजट में दिखाई दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर एमएसपी को लेकर के क्लियर कट जो है सीधे तौर पर जो है उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जब किसान की पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, किसान समृद्ध होगा, तो उसको बाकी चीजें अपने आप जो है उसको मिलेंगी। तो जो सरकार का बार बार हम बात कर रहे हैं कि जो सरकार का जोर है वो ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर के, वो एक आपकी पेइंग कैपेसिटी को बढ़ाने को, तो इसको लेकर के काम अच्छा किया गया है। और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर, यूं तो देखिए किसानों को गुमराह आप कितना भी करते रहिए, लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात यह है कि किसानों की कैपेसिटी को इंप्रूव करने का काम सरकार ने किया है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है उनको अपनी टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू होने के लिए उनको प्रशिक्षित करने का सरकार ने ऐलान किया है। अब आप एक कंपेयर कीजिए, अगर आप अमेरिका और कनाडा की तुलना भारत से करें तो भारत की अपेक्षा जमीन का जो है जो परसेंटेज है, रेशियो अमेरिका और कनाडा में बहुत कम है, लेकिन प्रोडक्शन रेशियो बहुत ज्यादा है। उसके पीछे वेल इक्विप्ड है वहां के फार्मर, वेल जो है टेक्नोलॉजी से जो है युक्त है वहां के, और वेल एजुकेटेड है, इसलिए बेहतर तरीके से जो है ज्यादा प्रोडक्शन ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश सरकार ने की है कि हिंदुस्तान का किसान ज्यादा समझदार, ज्यादा प्रशिक्षित, ज्यादा शिक्षित और ज्यादा जो है जागरूक बने, ताकि वो अपनी पेइंग कैपेसिटी को बढ़ा करके अपनी आय को बढ़ा सके। ये कोशिश सरकार द्वारा की गई है। करने के दावे किए गए और कई ऐलान इस बजट में भी किए गए, युवाओं को सशक्त करने की भी बात की गई। आपको लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है, इस बजट में भी उसका ध्यान रखा गया है और इन वर्गों को पूरी तरह साथ लेकर आगे बढ़ा जा रहा है ताकि इनका उत्थान हो सके? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, सवाल दीपक जी ये था कि देखिए, सबका साथ सबका विकास की आप लोग बात तो करते हैं, नारे सुनाई देते हैं, सरकार के विजन में भी वो हमें दिखाई देता है, बजट में भी उसकी झलक हमें दिखाई दी, लेकिन क्या महिलाओं को सशक्त करने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए जो प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, जो ऐलान किए गए हैं, वो लगता है कि काफी है, उससे बहुत असर पड़ेगा उनके जीवन पे? देखिए राजेश जी, एक प्रयास किया गया सरकार की तरफ से और प्रयास करना जारी रहेगा। देखिए कोई भी प्रयास कम नहीं होता और किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः यहाँ से सभी का विकास हो जाएगा। तो लगातार सरकार अपनी दिशा में प्रयास कर रही है। जहां पर सभी वर्गों को छूने का सवाल था, सभी वर्गों को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाने का सवाल था, तो वहां पर सरकार सफल हुई है। देखिए उसको लगातार कई एक्सपर्ट के माध्यम से हम यहाँ लगातार सुन भी रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया से भी हमें समझ में आ रहा है। तो हमने उन सभी क्षेत्रों पर पहुंचने का काम किया, चाहे कोई एक भी वर्ग ऐसा ना रहे जो इस योजना से बजट से अछूता रह गया हो। तो उन सबको समावेशी करने, जो सर्व समावेशी, इसको सबका समावेश करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें सफल रही है। इसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए भी लगातार प्रयास करती रहेगी सरकार, ऐसा नहीं कि अपने प्रयासों से पीछे हटेगी। देखिए आज देश की महिला एक राष्ट्रपति और आज देश की जो बजट पास करने वाली महिला भी महिला वित्त मंत्री है। तो ये देश के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए अपने आप में एक बड़ी बात जाती है। जिस देश की
राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश की वित्त मंत्री महिला हो, तो वो जाहिर सी बात है कि महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं से भी बहुत बड़े काम करेंगे और उनको इस बजट के अंदर साफ दिखाई नहीं देता है। वो चाहे उनके बजट पर छूट मिलने की वाली बात हो, चाहे उनको जो सामान खरीदना है मार्केट से उन सामानों को सस्ता करने की बात हो, ये भी इस बजट के अंदर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे पिछले जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में देखा गया कि लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग हमने बनाने का काम किया। तो ये मॉडल भी सरकार ने तैयार किया है, रोजगार के अवसर देने का प्रयास किया है। ये सभी वर्गों को छूता है। देखिए, एक महिला के लिए उसका बेटा भी जरूरी है, उसका पति भी जरूरी है, उसकी कमाई भी जरूरी है। अगर पति कमा के लाएगा, उसमें टैक्स छूट मिल जाएगी तो उनको उसका भी लाभ है, उसके बाद बेटा रोजगार पर जाएगा, उसका भी लाभ है। तो ये महिलाओं को भी छूने का साथ साथ सभी वर्गों को छू रहा है और कोई भी वर्ग मैं नहीं समझता कि इससे अछूता रहा है। सबको इससे खुशी है और ये दिखाई भी दे रहा है। ठीक है नीतीश जी, ऑल ओवर आप इस पूरे बजट को कैसे देख रहे हैं बतौर टैक्स एक्सपर्ट भी, और जिस तरीके से बड़े बड़े ऐलान हर वर्ग के लिए किए गए हैं, अगर आप इस पूरे बजट को देखते हैं तो क्या नजरिया आपका इस बजट को लेकर? देखो, बजट में जैसे कि पहले भी कहा है कि बेनिफिट तो सबको ट्रांसफर किया ही गया है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बजट में जो बेनिफिट देती है उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स भी यहीं से ही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं पे ही होना है, राइट? तो एक साइकिल है, वो कंप्लीट होती है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो हटाई भी गई हैं, किसी के ऊपर कैप भी लगाया गया है। तो उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं से सोर्स आएगा तो ही आगे डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। ओवरऑल बजट की अगर बात करें तो ओवरऑल बजट एक अच्छा बजट माना जा सकता है। मार्केट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लास्ट बजट कह सकते हैं, फुल बजट बिफोर दी नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। तो उम्मीद थी कि कुछ बेटर होगा, हुआ भी है। बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत ग्रीन सिग्नल आए हैं। एक कमी जो मुझे लगी, जो हम शुरू से ही फोकस कर रहे हैं कि बीजेपी का जो रूल रहा है, जो उनका फोकस एरिया रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ टैक्स बेनिफिट्स पास ऑन कर देते टैक्स पेयर्स को, तो एक बिल्कुल सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती। आप कह रहे हैं कि हम 50 एयरपोर्ट बनाएंगे, तो उसके लिए आप बॉन्ड निकालेंगे, बॉन्ड इशू निकालेंगे। तो एज ए सब्सक्राइबर अगर मैं उस बॉन्ड को सब्सक्राइब करता हूँ और मेरे को आप उसके ऊपर कुछ एडिशनल डिडक्शन दे देते, तो वो कहते हैं कि सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता। वहां पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर गए, या फिर जो पहले मैंने कहा था कि इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट की कि पुराने टैक्स स्लैब वालों को कुछ बेनिफिट देने का और नए टैक्स स्लैब पे मूव करने का टुवर्ड सिंप्लीफिकेशन। तो या तो उसकी वजह से नहीं किया, या फिर ये कहीं छूट गया। अगर ये होता तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि 100 में से 200 अंक मिल जाते इस बजट को। अभी अगर हम 100 में से 90 दे रहे हैं तो पहले 100 उसमें से 100 में से 200 दे देते। ठीक है ब्रजेश जी, युवाओं और महिलाओं को लेकर अगर मैं दो बिंदुओं पे आपसे बात करूं इस बजट को लेकर, उन्हें सशक्त करने के लिए लगता है कि जो प्रावधान किए गए हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और 10 में से कितने नंबर इस पूरे बजट को आप देंगे? आखिर में आपसे ये भी मैं जानूंगा। देखिए राजेश, अगर हम नंबर की बात करें तो मुझे लगता है कि हम 10 में से इस बजट को 8-9 नंबर दे सकते हैं। सिर्फ वजह इसलिए क्योंकि आपने वो मैकेनिज्म सुझाया है। देखिए, आप ऐलान कर दीजिए, उसको आप कहां से मीट आउट करेंगे ये अगर नहीं बताइए तो फिर ये हवा हवाई होगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे बजट को निर्मला सीतारमण ने डिफाइन किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको कैसे, जो सप्तऋषि कॉन्सेप्ट है उन्होंने बताया है कि हम कैसे जो है, अगर हम कह रहे हैं सर्वस्पर्शी है, सर्व समावेशी है, तो कैसे सर्व समावेशी है? सर्व समावेश कैसे होगा? जब हम सबको समावेश करेंगे। हमने किसानों की बात की, हमने महिलाओं की बात की, हमने बुजुर्गों की बात की, हमने उद्योगपतियों की बात किया, हमने कारोबारियों की बात की, हमने नौकरी पेशा की बात किया। तो आपने जब सबकी बात किया और आपने ये बताया कि देखो भाई, हम आगे तब बढ़ पाएंगे जब हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट होगा तो हम दौड़ पाएंगे, रॉ मटेरियल्स होगा, मैन पावर होगा, उद्योग यहां पर आएंगे, टैक्स में छूट होगी, कारोबारियों को राहत मिलेगी, हम विकास कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के विकास का एक ताना बाना जो बुना है, मुझे लगता है वो सुनहरे भविष्य की तरफ संकेत दे रहा है। और बार बार जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाजार ने भी, शेयर बाजार ने भी बता दिया है, दरअसल शेयर बाजार ये हमारी संभावनाओं का बाजार है। और वो जो बता रहा है, तो कारोबारी और व्यापारी और बड़े बड़े उद्योगपति इस बजट से खुश हैं
और आज के समय में अगर अर्थ खुश है, यानी अर्थ को देने वाला कारोबारी खुश है, तो ये समझ लीजिए देश खुश है। तो देश, मुझे लगता है ये बजट से ओवरऑल खुश है। विपक्षियों का काम है कहना, वो कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि सबको समाहित किया है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बजट में सबका ख्याल रखा गया और जो सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, काम के साथ आगे बढ़ रही है, इस बजट में भी उसको ही केंद्र में रखा गया है। आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी बजट को लेकर चर्चा करेंगे, समझेंगे इसकी बारीकियों को, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ और इस बजट का किस वर्ग को कितना असर होने वाला है, कौन कितना प्रभावित होगा, ये एक एक बारीकी को हम समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।